Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Bhaskar and today I am discussing about the chemical reactions and the equations. Okay. तो आप लोगों को पता होगा कि पहले भी मैं इस चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं, तो आप लोग वो वीडियो देखना। उसमें मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। सेकंड मैंने किया था क्या, डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। उसके बाद मैंने कवर किया था क्या, केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जैसे कि मैंने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ या फिर रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शंस हुए, तो इस टाइप की रिएक्शंस को मैंने क्लासिफाई किया था अच्छे से, और उनको जाके आपको पढ़ना है। ओके, तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्या, केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो केमिकल इक्वेशंस बेसिकली क्या होंगे, जैसे हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसको लिखने का क्या तरीका होगा। ओके, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी मैं वो एक बार लिख देता हूं। केमिकल इक्वेशन इज ए symbolic representation representation of a chemical reaction। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या देखते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट देख सकते हैं, और इसके जो क्वांटिटीज होती हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन देगा हमें, यानी कि हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट की भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, प्लस प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो देगा। ओके, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, और हम बोल सकते हैं क्या, जो क्वांटिटीज होंगी जो रिएक्टेंट की, मतलब हम बोल सकते हैं कितना रिएक्टेंट लगा किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो क्वांटिटीज उस टाइप से ये प्रोवाइड कराएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन देगी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या हो, केमिकल रिएक्शन है जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ओके, तो देख लेते हैं इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे एग्जांपल 2H2 प्लस O2, ये कौन सी स्टेट में, गैस में, और ये भी गैसियस स्टेट में। तो इससे क्या बना, 2H2O लिक्विड। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या है, ये केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। ओके, तो इस टाइप से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे Mg प्लस हाफ O2, ये क्या है, गैसियस फॉर्म में होगा, और इधर क्या बोल रहे हैं हम, MgO। तो इस टाइप से हम और रिएक्शंस बना सकते हैं। यहाँ पर हम जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होगी, केमिकल इक्वेशन होंगी जो केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं, तो जो रिएक्शन करवाई हमने उसको केमिकली इक्वेशन में लिखना है हमें, है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमें लिखना है। तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, केमिकल इक्वेशन, या फिर हम बोल सकते हैं उस चीज को क्या बोल रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं ये इसके टाइप्स। टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पहला टाइप होता है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड, और इसी का दूसरा नाम है स्केलेटल केमिकल केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिकल इक्वेशन तो अनबैलेंस या फिर केमिकल इक्वेशन जो होगा उस टाइप, एक पहला टाइप, जैसे नाम इंडिकेट क्या कर रहा है, अनबैलेंस होगा। अनबैलेंस किस टाइप से होगा, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं क्या, 2H2। ओके, और मैं बोल दूं इधर 2O2, ये क्या बना रहा है, H2O। ओके, तो इस टाइप से मैंने क्या किया कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स थे H2 के, और यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल्स थे ऑक्सीजन के, बट यहाँ पे क्या बना है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बना है। अगर मैं इसको 2H2O भी कर दूं तब भी इसके तो बैलेंस हो जाएगा। मैं मीन्स बोल सकते हैं क्या, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है चार, 2 into 2 हम बोल सकते हैं क्या, 2 into 2 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ हाइड्रोजन के तो पूरे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वो कंप्लीट नहीं है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं जो अनबैलेंस रिएक्शन होगी वो ऐसे होगी, या फिर हम इसको बोलेंगे क्या, स्केलेटल रिएक्शन। तो इसमें जो होगा वो रिएक्शन का तो पता लग जाएगा कि किस रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, बट इसमें क्या है कि क्वांटिटी का पता नहीं लग रहा। कि क्वांटिटी का पता कैसे नहीं लग रहा कि भाई कितनी मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं एक टाइम पे प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि अनबैलेंस या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या होगा, बैलेंस्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा, जिसमें कि हम बोल सकते हैं जो क्वांटिटीज है, तो क्वांटिटीज
एंड प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, किसकी? प्रोडक्ट एंड पी एंड आर, में बस पी एंड आर लिख दे रहा हूँ। तो क्वांटिटी होगी प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की, और उसके साथ में कैसे रिएक्शन हो रही है और उसकी जो स्टेट्स है वो भी सारी चीजें इसमें लिखी हुई होंगी। तो हम बोल सकते हैं क्या कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन को इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, तो एग्जाम्पल है हमारे पास Zn प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, इसने क्या किया ZnSO4 प्लस H2, यानी कि हम बोल सकते हैं जो जिंक सल्फेट है वो दिया है इसने। तो इसके बाद हम बोल सकते हैं क्या रिएक्शन, इस साइड हम देखते हैं जिंक के कितने मॉलिक्यूल्स थे, वो यहाँ पर देख रहे हैं रिएक्टेंट की साइड में, रिएक्टेंट की साइड और इधर प्रोडक्ट की साइड। ओके, तो प्रोडक्ट की साइड, तो रिएक्टेंट की साइड में जिंक के क्या थे, एक, हम बोल सकते हैं एक ही था मॉलिक्यूल, और इस साइड कितने हैं, एक, या फिर बोल सकते हैं ये भी है ना। तो LHS इज इक्वल टू RHS हमें करना है, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्शन या फिर रिएक्टेंट्स, और दूसरा नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं। अब दूसरा हमें क्या बैलेंस देखना है कि हाइड्रोजन है कि नहीं, इसमें हाइड्रोजन कितने थे, दो, और इस साइड हाइड्रोजन अगर हम देखें तो इधर भी दो है। इसके बाद हम देखते हैं सल्फर, सल्फर कितना था, वन, एंड इस साइड भी वन। अब इसके बाद बचा है हमारा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स थे, चार, यहाँ पे देख सकते हैं हम H2SO4 में, और इस साइड ZnSO4 में। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं ये जो रिएक्शन होगी वो 100% बैलेंस है। तो इस टाइप से हम लोग इसको इलेबरेट कर सकते हैं, या फिर हम इस टाइप से इसकी हम जांच कर सकते हैं कि कैसे ये रिएक्शन बैलेंस है। ओके, अगर इनमें से कोई सा भी मॉलिक्यूल, जैसे मैं बोलूं Zn अगर एक की जगह दो होता है तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये अनबैलेंस हो जाएगा। ओके, रिएक्शन क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते। तो हम बोल सकते हैं क्या, Zn जो था, Zn एक था तो एक ही बाद में मिला हम, है ना। तो इस टाइप से बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो अनबैलेंस रिएक्शन है, तो अनबैलेंस रिएक्शन को क्या हम बैलेंस कर सकते हैं, तो जवाब है यस, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रोसेस को ही पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं क्या, प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो जब प्रोसेस होगी केमिकल रिएक्शन को, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं एक अनबैलेंस कोई इक्वेशन दी होगी हमारे पास। ओके, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या, जो केमिकल रिएक्शन क्या है हमारे पास, Fe प्लस H2O, इसके बाद Fe3O4 प्लस H2। ओके, तो ये हमारी रिएक्शन दी गई है। अब हमें पता है कि Fe के कितने मॉलिक्यूल्स है फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट में इस साइड अगर हम देखें तो रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हम लोग बना लेते हैं। तो Fe के कितने हैं, इस साइड वन है और इस साइड तीन है, देखो यहाँ पे वन है ये वाला, और ये तीन दिख रहा है हमें। अब इसके बाद हम देख सकते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, दो, और इस साइड भी दो है। तो और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वन, एंड इस साइड फोर। तो हम देख सकते हैं क्या, ऑक्सीजन की इस साइड चार है मॉलिक्यूल, इस साइड एक मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं डिफरेंस कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है दो का, और इसमें डिफरेंस आ रहा है तीन का। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग है केमिकल रिएक्शन में, सबसे पहले हमें देखना है कि अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, तो अनबैलेंस्ड रिएक्शन में कौन से मॉलिक्यूल्स है जो अनबैलेंस्ड है। तो सबसे पहले हम स्टेप वन देखते हैं। तो स्टेप वन में क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हमने सबसे पहले इनकी लिस्ट बना ली है। तो लिस्ट बना ली यानी कि हम बोल सकते हैं जो स्टेप वन था हमारा ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो स्टेप वन में क्या किया हमने, इसकी जो रिएक्शन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सही से लिख लिया कि कितने कितने मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसके जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे कितने हमारे पास, एक, और इस साइड कितने थे, चार। तो हमें बोल सकते हैं कि इस साइड हमें चार मॉलिक्यूल्स इसके ऐड करने होंगे। ओके, तो चार मॉलिक्यूल्स जैसे ही हम ऐड करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, Fe+4H2O। कैसे, हमने जैसे इसको ऐड किया तो हम बोल सकते हैं इस साइड Fe3O4 प्लस इस साइड H2। अभी हमने इस साइड को तो हमने कुछ कंसीडर किया नहीं क्योंकि अकेला हमने ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंस किया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड हमारे पास क्या होगा इसके बाद, हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया, जैसे हाइड्रोजन थे हमारे पास
रिएक्टेंट की साइड एंड प्रोडक्ट की साइड। तो इस वाली इक्वेशन में मीन्स लास्ट जो हमारी पिछली स्टेप में आई है उसमें हम बोल सकते हैं इसमें कितने थे, 8 मॉलिक्यूल्स थे हाइड्रोजन के, और इस साइड हमारे पास कितने थे, 2। तो अब हमें इसके साथ में 4 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर हम बोल सकते गुणा करना पड़ेगा। तो इस साइड जब हम जैसे रिएक्शन को इस साइड से गुणा करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी रिएक्शन, 4H2O। एंड इस साइड जैसे इस साइड हमने मल्टीप्लाई किया है तो हम बोल सकते हैं इसी साइड हम लोग इसको लिखेंगे, तो 4H2। ओके, अब इसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है क्या, Fe। Fe को कैसे हम लोग बोले, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो हम बोल सकते हैं Fe कितने थे, इस साइड 1 यानी कि रिएक्टेंट की साइड 1 है और प्रोडक्ट की साइड कितने हैं, 3 है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 3। तो मल्टीप्लाई बाई 3 हम जैसे ही करेंगे तो इसके साथ ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, है ना। रिएक्शन कैसे हो जाएगी, 3Fe प्लस 4H2O, और ये इसके बाद हम बोल सकते हैं इस साइड क्या बना, Fe3O4 प्लस 4H2। इस साइड से हम बोल सकते हैं ये जो रिएक्शन है वो हमारी 100% बैलेंस हो गई है। अब इसके बाद हमें लास्ट में जो क्या लिखना होता है, लास्ट में हम बोल सकते हैं जो सिंबल्स हैं या फिर कौन सा मॉलिक्यूल किस स्टेट में प्रेजेंट है तो वो हमें लिखना होगा। ओके, तो हम लोग सबसे लास्ट में जो लास्ट स्टेप है उसमें हम लिख देते हैं, जैसे ये जो 3Fe था तो इसकी स्टेट होगी सॉलिड। ओके, सॉलिड स्टेट से, और फिर हम बोल सकते हैं जो H2O है वो हमें पता है हमेशा लिक्विड स्टेट में हम लोग लेते हैं या फिर हम गैसियस स्टेट में भी ले सकते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में जो है गैसियस स्टेट में हम ले रहे हैं जो रिएक्शन हो रही है Fe के साथ में, Fe3O4 ये क्या है, सॉलिड स्टेट में, प्लस जो 4H2 है, H2 गैस हमें पता है कि गैसियस स्टेट में होता है, तो ये हमारा 100% ये रिएक्शन, ये फिर हम बोल सकते हैं जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है या फिर हम बोल सकते हैं जो स्केलेटल इक्वेशन है उसको बैलेंस इक्वेशन में हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया, फिर लास्ट में हमने मेटल को, जो मेटल था हमारा Fe, उसको हम लोगों ने बैलेंस किया। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, ओके, एक क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम जो मेटल होता है उसके नाम, उसका सबने नाम सुना होगा। तो जो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, रिबन हम बोल सकते हैं एक पतली सी रॉड या फिर इस टाइप से, ओके, इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है तो उसको हम जलाने से पहले, जो हम जलाने से पहले क्या बोलते हैं कि इसको क्लीन करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, तो हमारे पास हमें पता है कि एनवायरमेंट में ऑक्सीजन होता है, ओके, तो ऑक्सीजन होता है प्रेजेंट, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन Mg के साथ में रिएक्ट करके, ऑक्सीजन हम बोल सकते हैं Mg के साथ में रिएक्ट करके MgO बना लेता है। तो इसके ऊपर जो लेयर है वो एक तरह से ऐसे बन बन जाती है। ठीक है, जब ये रिएक्शन ये इस टाइप से ये लेयर बना लेते हैं तो क्या होगा, इसकी वजह से जो मेटल है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। जैसे हम लोग कोरोजन पढ़ते हैं तो कोरोजन में क्या होता है, तो कोरोजन में जैसे हम लोगों को पता है Fe किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ, हम बोल सकते हैं O2 एंड H2O। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं ये रिएक्शन बन जाती है एंड XH2O, इस टाइप से रिएक्शन हो जाती है, तो ये रस्टिंग हो जाती है इस जगह पे। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि MgO में फॉर्म हो जाता है ये मॉलिक्यूल। जब MgO में फॉर्म हो जाता है तो जो प्रॉपर्टीज होती है मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज को कम कर देता है या फिर इस साइड से ये थोड़ा सा हार्म पहुंचाने लगता है, और ये जो रिएक्शन है जो बर्न होने की प्रोसेस है उसको नहीं होने देता। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को किससे हम कर सकते हैं क्लीन, बोल सकते हैं सैंड पेपर से। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि पहले सबसे पहले इसको रिबन को क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको बर्न करेंगे, ओके, ड्यू टू द रिएक्टिविटी। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जो रिएक्शन है वो कैसे होंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इनको हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस कैसे करेंगे और हम सिंबल्स कैसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे मैं बोल देता हूँ BaCl2 प्लस NaSO4। ठीक है, ये क्या है, BaSO4 प्लस प्लस NaCl। ठीक है, ये अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन में पूरा 100% बैलेंस करना है। अब बैलेंस बोल सकते हैं टू बैलेंस दिस रिएक्शन एंड
ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स स्टेट। स्टेट मतलब हम बोल सकते हैं कि क्या स्टेट, लिक्विड और गैसेस, तीन टाइप की स्टेट होती है हमारे पास मैटर की। तो मैटर की स्टेट में हमें इसको बताना भी है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में। तो अब हम इसका आंसर कर लेते हैं, सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी है उसके सभी के स्टेट्स बता देते हैं। तो BaCl2 कैसा होता है हमें पता है, एक्वस कंडीशन में होगा। ओके, एक्वस कंडीशन के अलावा हम बोल सकते हैं ये Na2SO4 किस कंडीशन में होगा, Na2SO4 ये भी एक्वस कंडीशन में होगा। प्लस ये फिर हम बोल सकते हैं ये गिव्स अस BaSO4 प्लस 2NaCl। ओके, ये कैसे किया मैंने अभी, BaSO4 ये है हमारा एक्वस कंडीशन में, सभी सारे के सारे एक्वस कंडीशन में है। तो हम बोल सकते हैं क्या, BaCl2 प्लस Na2SO4 ये जो रिएक्शन हुई, तो इस रिएक्शन के बाद क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर कितने बेरियम के कितने मॉलिक्यूल्स थे, एक, और इस साइड भी एक है। Cl2 कितने थे, दो, यहाँ पे 1 एंड 2। इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन होगा यहाँ पे ऐड। ओके, तो हम इस टाइप से हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो सोडियम है, सोडियम मेटल कितना था, दो मॉलिक्यूल थे, इस साइड दो मॉलिक्यूल्स हो गए, और इधर बोल सकते हैं SO4 के मॉलिक्यूल्स कितने थे, एक, और इधर भी SO4 के मॉलिक्यूल एक ही है। तो हम इस टाइप से बोल सकते हैं क्या कि ये हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस भी हो गई, प्लस हमने इसकी जो स्टेट है वो भी हमने डिफाइन कर दी, कौन सी स्टेट में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ओके, अब हम इसके और मल्टीपल एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल और क्या हो सकता है, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन है जिंक मेटल, जिंक मेटल, ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिंक मेटल रिएक्ट विद aqueous aqueous HCl to produce a solution of zinc chloride, zinc chloride and हाइड्रोजन गैस। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हमें करना है सबसे पहले ये रिएक्शन लिखनी है और रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन में हमें रिएक्शन लिख के बैलेंस करना है, प्लस इसकी जो स्टेट है वो भी बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल किस स्टेट में प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हमें हमें लिखना है जो जिंक मेटल है, तो जिंक मेटल हम बना लेते हैं। सबसे पहले Zn इसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो Zn इसका फॉर्मूला होता है, ये किस कंडीशन में, सॉलिड स्टेट में ये प्रेजेंट होता है। प्लस हमें पता है क्या दिया हुआ है, HCl। तो HCl का हमें पता है कौन सी स्टेट होती है इसकी, एक्वस, ऑलवेज एक्वस प्रेजेंट होता है इसका, हम बोल सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम ये क्या दे रहा है, प्रोड्यूस द जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्या होता है, ZnCl2 प्लस इसने क्या बोला, हाइड्रोजन गैस, तो H2 ये गैस। ओके, तो इस टाइप से हमने इसको रिएक्ट तो करवा लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये बैलेंस है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं Zn कितने हैं। तो Zn सबसे पहले ये कितने, 1 एंड 1 हम बोल सकते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर कितने, क्लोरीन 2 है और यहाँ पे भी क्लोरीन अब 2 हो चुके हैं। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि अब ये रिएक्शन बैलेंस है। ओके, तो इस टाइप से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर क्वेश्चन है क्या, सॉलिड मर्क्यूरी, ये क्या है, टू ऑक्साइड। ओके, सॉलिड मर्क्यूरी टू ऑक्साइड इज हीटेड लिक्विड mercury and oxygen gas are produced। तो अब हमें करना है सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन कैसे करें,
तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है, हम बोल सकते हैं क्या क्या दिया, सॉलिड मरकरी दी हुई है, तो सॉलिड मरकरी और इसके साथ में क्या है, 2 ऑक्साइड, जैसे हम बोलते हैं। तो इसके बाद हम बोल सकते हैं HgO। ओके, तो HgO दिया हुआ है एक ऐसी कंडीशन में सॉलिड स्टेट में। ओके, तो सॉलिड स्टेट में बोल सकते हैं। अब ये क्या दे रहा है, हीटेड लिक्विड मरकरी दे रहा है। तो लिक्विड मरकरी हमें पता है कि लिक्विड मरकरी कैसे स्टेट, जब नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है तो मरकरी जो प्योर मेटल होता है, तो प्योर मेटल ऑलवेज मरकरी वाला वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो Hg हमें ऐसे हम लिख सकते हैं, तो Hg इन लिक्विड स्टेट। ओके, प्लस O2 गैस दे रहा है। तो अब क्या ये रिएक्शन, पहले इसका मैं स्टेट लिख देता हूँ गैस। तो अब ये बताओ कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं है। ओके ओके, ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है हम बोल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ मरकरी है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने, 2 ऑक्सीजन है और एक ही मरकरी है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और इस साइड भी 2 का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 2 हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये 2 हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स हमारे। तो इस टाइप से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। प्लस हमने क्या किया, इसकी जो स्टेट्स हैं वो भी डिफाइन कर ली। ओके, तो इस टाइप से हम जो रिएक्शन है वो करवा सकते हैं बैलेंस। ओके, बैलेंस रिएक्शन हम लोग अब समझ गए। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स का दे देता हूं आपको, कुछ खुद से ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में लिख के देना। ओके, आंसर इसके, फॉस्फोरस बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है, आप लोगों को ट्राई करना है इसको और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है, या फिर व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो के एंड में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। सिल्वर इज precipitated out when a copper strip is dipped in silver nitrate solution. The solution turns blue due to the formation of copper to nitrate. ओके, तो ये दो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये, फॉस्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, और सेकंड क्वेश्चन है, सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड आउट व्हेन अ कॉपर स्ट्रिप इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टर्न ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। ओके, तो ये आप लोगों को ये ट्राई करने हैं दोनों क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्लास में बताने आंसर, या फिर हम बोल सकते हैं किसमें, जो कमेंट सेक्शन है उसमें बता सकते हो आप लोग, और दूसरा व्हाट्सएप पे भी आप सेंड कर सकते हो इसके आंसर्स। ओके, और कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर, जो आपको नंबर अभी मिल जाएगा वीडियो के एंड में। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।